का टाइम मिला है बिकॉज सब स्कूल में हैं और घर पे कोई नहीं है इस वक्त, सब अपने अपने काम में बिजी है। तो ये बहुत सही मौका है बात करने का। मैं एक बहुत ही पैथेटिक स्टोरी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आई गॉट वूज बॉम्ब्स। जब भी इस बारे में बात करती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऑनेस्टली। सो ओके, लेट मी स्पीक। क्या हुआ, when Samira was in my home till 7 months, I was completely fine. I was just in my world, enjoying everything. I used to go to movies, I used to go to drives, and everything was in complete control, and I was completely enjoying my pregnancy. Okay, then suddenly जब 7 month की मैं हूँ, मतलब 7 month का pregnancy, जब Samira was 7 month old in my tummy, then सडनली एक दिन बहुत ज़ोरों की पेट में दर्द उठी। ओके, फिर जो हमारे यहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट है वहाँ पे गई, हॉस्पिटलाइज थी। तब वहाँ पे सोनोग्राफी करके ये पता चला कि आई हैव CBD स्टोन। कॉमन बाइल डक्ट में मेरा बहुत सारा स्टोन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ड्यूरिंग इफ़ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में वो नहीं होता तो ये इतना भी कोई मेजर बात नहीं है, ये इजीली ERCP करके निकल जाता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज वो जो सर्जरी के लिए, प्रोसीजर के लिए एक्सरे होना पड़ता है, एक्सरे दे के करना पड़ता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स नॉट पॉसिबल। इसके बाद जो सिचुएशन हुआ गाइस, आई कांट टेल यू। इतना दर्द दैट आई कैनॉट कंट्रोल माई सेल्फ। मैं पूरा बिस्तर पे थी, सब एकदम। एंड समायरा वॉज ऑल्सो इन ट्रबल, बहुत दर्द उसको भी हो रहा था। फिर कंटिन्यूस डॉक्टर्स, आई वॉज कम्प्लीटली हॉस्पिटलाइज्ड। फिर डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, सब लोग बोल रहे कि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड दिस रिडिक्यूलस गायनेकोलॉजिस्ट, आई वोंट टेक हिज नेम, दिस रिडिक्यूलस गायनेकोलॉजिस्ट अपना हाथ उठा दिया, भाई रेफ़र करो, कहाँ जाना है, क्या करना है। 7 महीने तक तुमने देखा है, 7 महीने तक तुम्हारे अंडर में ट्रीटमेंट चला, और अभी जब कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दिया तो आप बोल रहे हो कि पता नहीं अब जैसे करना है क्या, बाहर चले जाओ। अरे बाहर तो जाएंगे, कहाँ जाए, क्या करे, 7 months का प्रेगनेंसी है। देन हम लोगों ने वो डॉक्टर को छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने और एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। शी हेल्प्ड अस वेरी मच। उन्होंने हम लोगों को बोला कि डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड मोर, बिकॉज जो कंडीशन था उस वक्त, मीन्स मी एंड समायरा, मतलब 7 month में डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज बहुत ही एकदम प्री मैच्योर, बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड आई कैनॉट कंट्रोल द पेन, एंड आई कैनॉट टेक ए सिंगल पेन किलर टू। सो एंड द पेन वॉज डेडली, ऐसा हालत था। सो वी आर फाइटिंग फॉर आवर लाइफ्स, बट आई remain strong. My family and my husband, my biggest support. First time I saw him crying, he was hugging me and he was crying. So then the next day हम लोगों ने फ्लाइट का टिकट्स बुक किया फ्रॉम सिलचर। वी डायरेक्टली वेंट टू हैदराबाद, AIG, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके देख रहे कि बहुत सारा स्टोन एकदम स्टक्ड है CBD में। तो वो क्या होता है ना, वो प्रोसीजर के लिए मतलब एक्सरे कंटिन्यू दे के मुँह से वो लोग पाइप घुसा के निकालते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम वो पॉसिबल नहीं था। सो वहाँ के जो बेस्ट, जो हेड HOD है, वो लोग सब आए, एक पूरा काउंसिल बैठाया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ऐसा कंडीशन था मेरा कि ना तो मैं CBD स्टोन को रख पाऊँगी अंदर, ना या जो प्रोसीजर है, सर्जरी है, वो इजी है। कुछ भी हो सकता है, लाइफ रिस्क है, मायरा को भी कुछ भी हो सकता है, मुझको भी कुछ भी हो सकता है। सो द कंडीशन वाज लाइक दैट, बट स्टोन को निकालना पड़ेगा, डॉक्टर सेड निकालना ही पड़ेगा। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने कहा कि डोंट वरी,
बट यू हैव टू गिव अस द परमिशन, कॉन्सेंट करना पड़ेगा कि विदाउट एक्सरे हम लोग निकालेंगे, मतलब एक्सरे नहीं देंगे तो वो लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे, मतलब कहाँ जा रहा है पाइप, क्या हो रहा है, कहाँ लग रहा है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड 7 मंथ की प्रेगनेंसी अंदर समाया है। तो ब्लाइंडली उन्होंने वो किया सर्जरी, ऑपरेशन, वट एवर, स्टोन निकाल दिया एंड समायरा वॉज, उसको कुछ नहीं हुआ। फिर मैं ओटी रूम से बाहर आई, द मोमेंट जब मेरा सेंस आया गाइज, सॉरी, जब मेरा सेंस आया, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज शाउटिंग लाइक एनीथिंग। मुझे लग रहा था कि मैं अब मर जाऊंगी। इतना दर्द ज़िंदगी में शायद किसी को ना हो टच, मतलब क्या बोलूँ। उस वक्त ओटी के बाहर डॉक्टर ने हस्बैंड को बुलाया, देखो लाइफ रिस्क भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन बट यू हैव टू टेक द रिस्क, क्योंकि ये डेंजरस है फॉर बेबी एंड फॉर मदर, ये करना पड़ेगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्जन बाहर के डॉक्टर्स आके वो किए। देन ओटी के बाद द ऑपरेशन, द सर्जरी, द प्रोसीजर वॉज सक्सेसफुल, सो एवरीवन, हमारे फैमिली मेम्बर्स वर हैप्पी। बट जब मेरा सेंस आया और जब मुझको निकाला एंड आई वॉज क्राइंग, शाउटिंग लाइक एनीथिंग, मतलब इतना ज़ोर से चिल्ला रही हूँ कि समायरा का जो है हालत भी ख़राब हो गया था। साथ साथ गायनाकोलॉजिस्ट आए, बोल रहा है बेबी, मतलब वो प्रेशर दे रही है, मतलब मेरा जो पेन हो रहा है उसको भी बहुत तकलीफ हो रही थी अंदर, सो उसका भी मतलब अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, एज इफ लाइक दैट, बहुत पेन। देन एंड देयर मैं आईसीयू में, वो लोग ने मुझे एडमिट किया। फिर आई थिंक मुझे लाइक पैनक्रियाटिस का कुछ हो गया था, होता है अगर थोड़ा गलत जगह पे अगर वो पाइप लग जाता है, वो हो गया था। और पेन किलर दे तो वो लोग दे नहीं सकते। आई वॉज इन आईसीयू फॉर 7 days, मी एंड माई Samaira, me and my strongest girl in this world, we were fighting for our life and I was fighting for her. I was crying, I was in the ICU. सिद्धांत आता है, वो भी देख रहा है, बट ICU में अलाउ नहीं है किसी को एंटर करना, टाइमिंग से आता है। आई वॉज क्राइंग कि मुझे केबिन में शिफ्ट करो, मुझे मेरे पति के पास, मुझे मेरे सिद्धांत के पास भेज दो, मैं ठीक हो जाऊँगी। आई वॉज क्राइंग फॉर 7 days एंड उसका मतलब सोच सकते हो फैमिली का हालत। सब लोग आए, माँ, सास, ससुर, दीदी, एवरीवन जस्ट नेक्स्ट डे का फ्लाइट टिकट बुक करके वो लोग सिलचर टू हैदराबाद आए। आईजी में एवरीवन वाज इन टेरिबल शॉक। महामृत्युंजय जाप चल रहा था मंदिर पे। सो 7 days तक वी वर फाइटिंग कंटिन्यूसली। फिर हस्बैंड, वो तो मतलब क्या बोलूँ, पहली बार ही वॉज, नर्स बोल रहे कि यू कैनॉट एंटर, ही जस्ट पुश द डोर है एंड ही कम एंड ही हग्ड मी, ही सेड, ही वाज क्राइंग, ही सेड कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, वी विल have our baby, we'll have our healthy baby soon, just hold on sweetheart. He was my biggest support. My mom, my dee, everyone was there. And Siddhant was, मुझे वो दिन, मतलब मैं सोच रही थी कि समायरा आएगी, समायरा को देखना है मुझे। आई 7 month प्रेगनेंसी, आप लोग सोच रहे हो। तो 7 month तक मैं आईसीयू, 7 days तक मैं आईसीयू में थी। देन धीरे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पेन कमा, केबिन में शिफ्ट हुई। टोटल मैं 14 days तक हॉस्पिटलाइज थी। देन धीरे धीरे तब भी पेन था, मतलब लाइट जो होता है वो सब दिया मेडिसिन। देन फाइनली हम लोग हैदराबाद से सिलचर आए। देन एक स्टेंट लगाना पड़ता है, जो उन्होंने कहा कि आफ्टर डिलीवरी जब समायरा विल बी ऑफ मोर देन 1 month, देन फिर से आके वही प्रोसीजर करके स्टेंट निकालना पड़ेगा। सो दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ माई लाइफ वॉज द बिगेस्ट चैलेंज एंड आई वॉज सो वरीड फॉर माई बेबी कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं, मतलब सर्जरी हो गया, शी वॉज ओके, बट स्टिल जो मैं दर्द सह रही थी उसको भी तो सेम दर्द हो रहा था उस टाइम। ओह माय गॉड। फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ ठीक हो गया। देन वी केम बैक अच्छे से। 16 अगस्त को उसका वो आई मेरे गोद पे एंड व्हेन डॉक्टर सेड इट्स अ बेबी गर्ल, ओह माय गॉड, माय ड्रीम केम ट्रू। आई वांटेड अ बेबी गर्ल, मुझे एक लड़की चाहिए थी। आई जस्ट वांटेड, आई गॉट प्रेग्नेंट टू हैव अ बेबी गर्ल, दैट्स इट।
एंड यस, आई क्राइड, आई लिटरली आई वॉज जस्ट क्राइंग। वहाँ पे सी सेक्शन चल रहा है एंड जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि शी इज़ अ गर्ल एंड आई वॉज व्हाट, आई कांट बिलीव दिस, इट्स नॉट पॉसिबल, मेरी विश पूरी नहीं हो सकती, एंड हो गई। सो इट वॉज द बिग हैप्पीस्ट मोमेंट इन माई लाइफ कि आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल मेरी बच्ची ने किया मेरे साथ, इतना कुछ होने के बाद आई गॉट माई समायरा। सो यही स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग है। मतलब मैं बोल रही हूँ, वो पेन मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मेरे पेन के बारे में मैं नहीं सोच रही थी तब समायरा का जो पेन हो रहा था अंदर, शी वॉज ऑल्सो सफरिंग अ लॉट। सो बट all ends well. So then we just celebrated her birthday in the hospital. It was just a blast and oh my god, I was flaunting. The moment I entered the hospital, I was in full of my makeup and all. एंड सर्जरी के बाद भी कोई मुझको देख के बोल नहीं रहा था कि तुम्हारा अब बेबी सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल का रूम डेकोरेटेड था बेबी गर्ल। एंड मैंने ना ऑनलाइन शॉपिंग पहले से सब पिंक कलर का, क्योंकि मुझे अंदर से आ रहा था कि इस बार लड़की होगी। सिद्धांत के टाइम में वैसा हुआ था, मैं पहले से ही मुझको लग रहा था लड़का होगा। सो ऐसा ही मैंने कर एंड द थिंग, भगवान थैंक यू सो मच। बस अब वो लोग खुश रहे, वो लोग हेल्दी रहे, दैट्स इट। तो यही है, इसलिए बहुत मतलब समायरा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया मेरे साथ ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। और माई फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों को पता है ये बात। सो मुझे लगा कि ये आपको भी पता होना चाहिए। एंड यस, दैट्स व्हाई समायरा। एंड अभी वो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, एब्सोल्युटली फाइन। एंड दैट AIG हॉस्पिटल, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हैदराबाद, एंड द डॉक्टर्स, वी से दैट डॉक्टर्स आर गॉड। यस, डॉक्टर्स भगवान होते हैं। उन्होंने ना तो मुझे कुछ होने दिया और ना तो मेरी प्रिंसेस को कुछ होने दिया। शी वॉज कम्प्लीटली फाइन। सो या, दैट्स द स्टोरी। अब मुझे डेकोरेशन करना है एंड एवरीथिंग। सो या, आप सबसे शेयर करना था, दैट्स द स्टोरी। यस, बहुत टफ टाइम था, बट हिम्मत, अ वुमन कैन डू एनीथिंग। सो गाइज, एंजॉय द ब्लॉग। आप अगर इमोशनल हो गए हो सो सॉरी, बट ये मुझे बहुत दिन से मैं शेयर करना चाहती थी, बट एट लास्ट मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से, मन भी हल्का हो गया। सो चलो अब बर्थडे एंजॉय करते हैं। मायरा का आने का भी टाइम हो रहा है, अब डेकोरेशन, सिद्धांत का भी। सिद्धांत का तो स्कूल में तो उसका मन ही नहीं लग रहा होगा आज। सो चलो हम लोग अभी तैयारी करते हैं। ओके, लेट्स गो।